साबरमती आश्रम की शांत शाम। गांधी चरखा काटते हुए अंबेडकर किताबों से भरी मेज के पास बैठे। दोनों 75 वर्षों बाद के भारत पर चर्चा करते हैं। गांधी: नमस्ते बाबा साहेब। ये 2025 का भारत देखो, शहर चमक रहे हैं, मशीनें सोच रही हैं, पर गांवों का दिल अभी भी धड़कता है। हमने स्वतंत्रता तो पाई, पर क्या सच्चा स्वराज मिला? मेरे लिए स्वराज हर भारतीय के मन में अहिंसा, स्वावलंबन और सत्य का जागरण है। तुम्हें यह भारत कैसा लगता है? अंबेडकर: महात्मा जी नमस्ते। आपकी सादगी अभी भी प्रेरित करती है, पर मैं कहता हूं स्वराज तब तक खोखला है जब तक हर नागरिक, खासकर दलित, आदिवासी और हाशिए पर जीने वाले बराबरी का हकदार न हो। ये 2025 का भारत देखिए, संविधान ने हमें ढांचा दिया, लोकतंत्र ने मंच, पर जाति का जहर अभी भी समाज की रगों में बहता है। शहरों में डिजिटल क्रांति है, पर गांवों में दलित को मंदिर में घुसने से रोका जाता है। यह स्वराज नहीं, अधूरी आजादी है। गांधी: बाबा साहेब, तुम्हारी चिंता गहरी है और मैं उसे समझता हूं। जाति हिंदू धर्म का एक कलंक है और मैंने इसे मिटाने के लिए हरिजन सेवक संघ बनाया। मंदिर प्रवेश की बात की। मैं मानता हूं कि हर व्यक्ति ईश्वर की संतान है, पर बदलाव धीरे धीरे हृदय परिवर्तन से आता है। अगर गांवों में हरिजन और सवर्ण साथ बैठें, खेती करें, खादी पहने, तो क्या जाति की दीवारें नहीं टूटेंगी? अंबेडकर: महात्मा जी, आपका हृदय परिवर्तन सुनने में काव्यात्मक है, पर सदियों से कुचले गए लोगों के लिए यह बस एक खाली वादा है। मैं एक कहानी सुनाता हूं। मेरे गांव में एक दलित लड़की थी जो स्कूल जाना चाहती थी। सवर्ण शिक्षक ने उसे बाहर बिठाया, अछूत कहकर। क्या वो लड़की हृदय परिवर्तन का इंतजार करे? नहीं, उसे कानून चाहिए, शिक्षा चाहिए, अधिकार चाहिए। मैंने संविधान बनाया ताकि ऐसी लड़कियों को बराबरी मिले। आरक्षण और शिक्षा ने लाखों दलितों को मजबूत किया, पर अभी भी गांवों में सवर्णों का दबदबा है। खादी और प्रेम से जाति नहीं टूटती, कानूनी ताकत और सामाजिक न्याय चाहिए। गांधी: बाबा साहेब, तुम्हारी बात में सच्चाई है। मैंने शायद हृदय परिवर्तन पर ज्यादा भरोसा किया, पर मैं ये भी देखता हूं कि बाहरी बदलाव का कानून, आरक्षण तब तक अधूरे हैं जब तक मन नहीं बदलता। मेरे आश्रम में हरिजन और सवर्ण एक साथ काम करते थे। मैंने खुद उनके घरों में सफाई की ताकि दिखा सकूं कि सेवा से भेद मिटता है। 25 का भारत देखो, शहरों में मशीनें राज कर रही हैं, पर गांवों में बेरोजगारी और भेदभाव बरकरार है। क्या हमें गांवों को आत्मनिर्भर नहीं करना चाहिए, ताकि हर व्यक्ति, चाहे दलित हो या सवर्ण, अपनी मेहनत से जी सके? अंबेडकर: महात्मा जी, आपका आत्मनिर्भर गांव एक सुंदर सपना है, पर दलितों के लिए अव्यवहारिक। गांवों में जमीन और सत्ता सवर्णों के पास है, दलित वहां मजदूर बनकर रह जाता है। मैंने एक बार एक दलित मजदूर से बात की, जिसे सवर्ण जमींदार ने सिर्फ इसलिए मारा क्योंकि उसने गलती से उनके कुएं को छू लिया। क्या वो मजदूर खादी पहनकर बराबरी पालेगा? नहीं, उसे औद्योगिकरण चाहिए जो नौकरियां दे, बराबरी दे। 25 में भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था उभर रही है, पर दलित और गरीब अभी भी हाशिए पर हैं। हमें आरक्षण, शिक्षा और तकनीकी प्रशिक्षण को और मजबूत करना होगा। गांधी: बाबा साहेब, तुम्हारी दूरदृष्टि तारीफ के काबिल है। मैं औद्योगिकरण के खिलाफ नहीं, पर मैं मानता हूं कि भारत की आत्मा गांवों में बसती है। अगर हम हर गांव में स्कूल, अस्पताल और छोटे उद्योग लाएं, तो क्या दलित और सवर्ण साथ नहीं बढ़ सकते? मैंने स्वदेशी का सपना देखा, जहां हर हाथ को काम मिले, हर पेट को भोजन। शहरों में गगनचुंबी इमारतें हैं, छाते हैं, पर गांवों में बिजली और पानी की कमी है। क्या हमें पश्चिमी औद्योगिकरण की अंधी दौड़ छोड़कर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नहीं सुधारना चाहिए? अंबेडकर: महात्मा जी, आपका ग्रामीण सपना आदर्शवादी है, पर यह दलितों को मजदूरी की गुलामी में ही रखता है। मैंने औद्योगिकरण का समर्थन किया क्योंकि वो बराबरी का रास्ता खोलता है। मैंने एक दलित युवक से मुलाकात की जो एक टेक कंपनी में काम करता था। उसने कहा, बाबा साहेब, यहां मेरी जाति नहीं, मेरी कोडिंग मायने रखती है। भारत डिजिटल क्रांति की राह पर है, पर हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि इसका फायदा गरीबों और दलितों तक पहुंचे। शिक्षा और स्किल डेवलपमेंट ही वो रास्ता है, न कि खादी और चरखा। गांधी: बाबा साहेब, तुम्हारी बात में ताकत है। मैं शिक्षा और स्किल के खिलाफ नहीं, पर मैं ये भी मानता हूं कि बराबरी का रास्ता सत्य और अहिंसा से होकर जाता है। धर्म भी इसमें मदद कर सकता है। मैंने हिंदू धर्म को सुधारने की कोशिश की ताकि वो हरिजनों को गले लगाए। धर्म के नाम पर बांटवारा और हिंसा हो रही है। क्या हमें राम और रहीम के संदेश को नहीं फैलाना चाहिए?
ताकि लोग एक दूसरे को भाई समझें। अंबेडकर, महात्मा जी, धर्म की बात छोड़िए। हिंदू धर्म ने सदियों तक दलितों को कुचला। मैंने बौद्ध धर्म अपनाया क्योंकि वो बराबरी और तर्क की बात करता है। मैंने एक गांव में देखा जहां दलितों को मंदिर में अपवित्र कहकर भगाया गया। क्या यह राम का संदेश है? 25 में भारत धर्म के नाम पर हिंसा से जूझ रहा है। हमें धर्म को निजी रखना होगा और संविधान को सर्वोपरि। लोकतंत्र ही वो रास्ता है जो हर भारतीय को बराबर बनाए। गांधी, बाबा साहेब, तुम्हारा संविधान एक मजबूत नींव है, पर लोकतंत्र तब तक कमजोर रहेगा जब तक लोग अपने मन से हिंसा और भेदभाव नहीं निकालते। मैंने सत्याग्रह सिखाया ताकि लोग अपने हक के लिए लड़ें, पर बिना खून बहाए। लोकतंत्र में भ्रष्टाचार और सत्ता का खेल है। क्या हमें गांवों से शुरू करके पंचायती राज को मजबूत नहीं करना चाहिए? अंबेडकर, महात्मा जी, पंचायती राज अच्छा विचार है, पर गांवों में सवर्णों का दबदबा है। मैंने एक दलित महिला से बात की जो पंचायत में चुनी गई थी। सवर्णों ने उसे धमकाया, तुम्हारी औकात क्या? 25 में भारत का लोकतंत्र मजबूत है, पर भ्रष्टाचार और जातिवाद इसे कमजोर करते हैं। हमें शिक्षा, जागरूकता और कानूनी ताकत चाहिए। दलितों और गरीबों को सत्ता में हिस्सा देना होगा। गांधी, बाबा साहेब, क्या आपको नहीं लगता कि हमारा संविधान, जिसमें आपकी अमिट छाप है, ने ग्राम स्वराज के मेरे सपने को पीछे छोड़ दिया? आज गांवों में भी वही जातिगत दीवारें। अंबेडकर, गांधी जी, संविधान ने राजनीतिक लोकतंत्र दिया, पर सामाजिक लोकतंत्र अधूरा है। आपके ग्राम स्वराज में शूद्र अब भी पंचायत की कुर्सी से वंचित हैं। आपके हरिजन शब्द ने अस्पृश्यता को सिर्फ नाम बदला। क्या यही था आपके सत्याग्रह का परिणाम? गांधी, परिवर्तन धीमा अवश्य है, पर क्या आरक्षण ने जाति को स्थायी नहीं बना दिया? मैं तो चाहता था कि उच्च जातियां हृदय परिवर्तन से। अंबेडकर, हृदय परिवर्तन? ब्राह्मणवाद 3000 साल से नहीं बदला। कानूनी अधिकार और शिक्षा ही शस्त्र हैं। गांधी, यह पूंजीवादी मेक इन इंडिया किसानों को मजदूर बना रहा है। खादी ग्रामोद्योग ही। अंबेडकर, खादी ने 21वीं सदी में भारत को कंप्यूटर चिप्स नहीं दिए। हमें औद्योगिकरण चाहिए, पर साथ में मजदूरों के अधिकार भी। 2030 तक भारत को जाति मुक्त करने के लिए मुझे फिर से अन्निहिलेशन ऑफ कास्ट लिखना पड़ेगा। गांधी, बाबा साहेब, हमारी राहें अलग थीं, पर मंजिल एक, भारत का कल्याण। मैं चाहता हूं कि हर गांव में प्रेम और स्वावलंबन हो। अंबेडकर, और मैं चाहता हूं कि हर भारतीय को बराबरी और सम्मान मिले, चाहे वो गांव हो या शहर।